हेलो गाइस, वेलकम टू जेएस क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम लेके आए हैं एक और नया कॉइन जिसके बारे में हम आपको सारी डिटेलिंग बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। और गाइस बहुत अच्छा कॉइन है। इसकी टोटल सप्लाई जो है वो है 50,000, जिसके अंदर से बर्न होते होते 37700 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 37,700 तक ये बर्न होकर पहुंचेगा। और बर्न भी ये कैसे होगा उसकी भी सारी डिटेल आपको इसके अंदर देते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ पैनकेक स्वैप पे ही आया हुआ है, उसके अलावा किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है। और ये 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर 2021 को एसबिट पे आ रहा है और 20 सितंबर 2021 को ये कॉइन्सबिट पे आ रहा है। और धीरे धीरे इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इनका भी सारा हम रोड मैप जो भी है सब पढ़ते हैं और किस तरीके से। सबसे पहले इसकी साइट का रिव्यू लेते हैं। तो गाइज इनपा कॉइन इंटरनेशनल नॉन फंजिबल परमानेंट एसेट इसका नाम है, दैट मीन्स इनपा कॉइन। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया एटोनमस yield and liquidity generation protocol. Every time someone's buy INPA coin, that total supply goes down and the holder gets rewarded. Every transaction also creates liquidity which is automatically logged. अब इसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि जब भी कोई INPA coin खरीदता है, उसके खरीदने के बाद उसका कुछ जो हिस्सा रहेगा, दैट मीन्स उसकी जो फीस लगती है उसमें से कुछ जो है बर्न हो जाएगा INPA कॉइन में से और कुछ जो है लिक्विडिटी में चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि प्राइस ऑलवेज इंक्रीज होगा। मतलब अगर लिक्विडिटी में भी जा रहा है और बर्न भी हो रहा है तो उसका प्राइस हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे किसी को लॉस नहीं होगा। और जब जब इसको ख़रीदा जाएगा, इसकी बर्निंग होगी तो उससे क्या होगा, इसके कॉइन कम होंगे। और जब तक ये 37,700 तक नहीं पहुंचता तब तक ये बर्न होता रहेगा ऐसे ही। अब चलते हैं गाइस इसकी साइट में। नीचे आ रहे हैं सारे। हॉटबिट लिखा हुआ है, BSC स्कैन लिखा हुआ आ रहा है, कॉइन गीको लिखा आ रहा है। यहाँ पर इसने लिस्ट होना है कॉइन मार्केट कैप, इंडोएक्स और वजीरेक्स इंडिया का एक्सचेंज है बहुत बड़ा, प्रॉबिट, इन सब पे इनको आना है, लॉन्च होना है। इनके प्रोजेक्ट के अंदर है, इनके वाइट पेपर के अंदर है। अब इसके बारे में अबाउट आ रहा है, ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। सारी डिटेल वही लिखी हुई है कि वर्क्स बाय टेकिंग 5% फी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। दिस इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, बर्न एंड एड लिक्विडिटी। द बर्न इज़ 2.5 ट्रांजेक्शन फी। द मोर INPA कॉइन यू होल्ड द मोर रिवॉर्ड्स यू विल रिसीव। तो इस तरीके से कि जितना आप, जैसे मैंने पहले बताया कि टोटल 5% जो है वो हर ट्रांजैक्शन में से ये लोग निकाल लेंगे और उसका 2.5% जो रहेगा वो बर्न हो जाएगा और बाकी लिक्विडिटी में चला जाएगा। तो इस तरीके से इनकी बर्निंग प्रोसेस चलेगी। और नीचे लिखा आ रहा है, देखो लास्ट जो पैराग्राफ है, द टोटल सप्लाई इज़ 50,000 कॉइन्स ओनली एंड बर्न फी विल रेशो विल बी स्टॉप ऑन 37,700 कॉइन। मोर लेसर सप्लाई, मोर राइज इन प्राइस एंड मोर स्टेबिलिटी। तो गाइज इसके बारे में ये बताया हुआ सारा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत सही प्रोजेक्ट है। और अगर प्रोजेक्ट किसी एक्सचेंज पे आता है तो दैट मीन्स वो अच्छा है, उसके अंदर इतनी कमी नहीं है और वो भागने वाला नहीं होता। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि प्रोजेक्ट कहीं निकल ना जाए क्योंकि अभी कहीं लॉन्च नहीं है, पर लिस्टिंग डेट आ चुकी है, 2 दिन बाद एसबिट पे आ रहा है, तो हम इसको बुरा प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतने बड़े बड़े वादे इन्होंने नहीं करे हैं और कॉइन के जैसे कि हम $10 कर देंगे, $5। ये कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे और टाइम टू टाइम आप इसको देखोगे। हम किसी भी बात को एग्जैक्ट मुँह से नहीं बोलते। हालांकि प्राइस ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत सही है। ये इसकी सप्लाई एंड ऑल दिया हुआ है। और गाइज ये सिंबल, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। इसकी साइट आप ऊपर देख ही सकते हो, inpacoin.com। अब फेज़ 2 के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फेज़ 3 जो अब चल रहा है इनका आ गया था, पिछले महीने आ गया था 10 तारीख को कि फेज़ 3 इनका शुरू हो गया है। तो उसके अंदर से भी अब ये शुरू करेंगे लिस्टिंग जो इनकी शुरू हो रही हैं। जैसे कॉइन्सबिट, ये जो टॉप फेज़ 3 का टॉप 4th दिया हुआ है लिस्टिंग कॉइन्सबिट, ये 20 तारीख को है। एसबिट जो है इसके ऊपर भी इनकी लिस्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा है। हाउ टू बाय आपको पता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस से लेके पैनकेक से जाके आप बाय कर सकते हो। तो गाइज़ अगर कॉइन बर्न होगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। चलो देखते हैं इसका लाइव चार्ट की कैसा है। अब चलते हैं गाइज़ इसके लाइव चार्ट के ऊपर, जो BSC स्कैन पे भी हम देख सकते हैं और PooCoin का भी देख सकते हैं। तो अब ये खुलेगा इसका ग्राफ। इसका प्राइस इस समय 8.0 हो चुका है गाइज़। ये देखो कितना तेज़ इसके अंदर पंप आया है, यहाँ से ये अप हुआ है और ये अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि 2 दिन बाद इसकी लिस्टिंग है और बर्निंग प्रोसेस भी इसका चालू ही है। जब जब कोई खरीद रहा है तो बर्न हो रहा है। ये सेम यर्न फाइनेंस के ऊपर है। यर्न फाइनेंस जिसने BTC कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया था, उसके ऊपर ही ये बिल्कुल सेम प्रोसेस पे बना है। उसके भी 50,000 कॉइन थे और इसी तरीके से बर्न हुए थे और वो 2019 आई थिंक फरवरी 2019 ऐसे ही कुछ लॉन्च हुआ था। और आज 2 साल बाद 2021 में उसका प्राइस आप देख सकते हो यर्न फाइनेंस।
BTC के बाद आई थिंक वही सबसे हाई कॉइन जा रहा है इस समय। तो सेम प्रोजेक्ट है, सेम प्रोसेस है। तो ये इसका ग्राफ है, इस समय ये इसका टॉप पे प्राइस आ रहा है 8.0988। अब चलते हैं हम इसके BSC स्कैन पे कि क्या है कि स्मार्ट चेन के ऊपर है ये। तो गाइस आप देख सकते हो टोटल सप्लाई इसकी 50,000 से कितनी कम हो गई है, क्योंकि इसके होल्डर्स बढ़ गए हैं। 5445 होल्डर्स हो चुके हैं इसके, 5445, और टोटल सप्लाई इसकी हो गई है 48,713.3। तो जैसे जैसे लोग खरीद रहे हैं वैसे वैसे टोटल सप्लाई गिर रही है और प्राइस में इंक्रीज़ आना ये तो लाजमी है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में हम चलते हैं इसके टेलीग्राम के ऊपर कि टेलीग्राम पर क्या आ रहा है। ये गाइस हम आ गए हैं इसके टेलीग्राम के ऊपर। 7 सितंबर से हम लेते हैं, ये लिस्टिंग की डिटेल इन्होंने दी हुई है और लिखा हुआ है गाइस, कॉइन्सबिट लिस्टिंग डेट इज़ 20 सितंबर 21। कॉइन्सबिट ऑफिशियली लॉन्च INPA listing on their channel on 11 September 2021 after ASBIT listing on 10 September। मतलब ये 2 एक्सचेंज इनके हो गए हैं कि इसके ऊपर ये लॉन्च हो रहा है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। इनका ऑफिशियल INPA का टेलीग्राम चैनल है। अब इसके अंदर देखो ये लिख रहे हैं कि बिग न्यूज़ लिस्टिंग ऑन ASBIT, दैट मीन्स कि ASBIT पे आ रहा है। डिटेल दी हुई है 10 सितंबर, 2 दिन बाद है। अब गाइस पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है। 8 सितंबर पे हम आ गए, दैट मीन्स आज के मैसेज आए। अभी बहुत तगड़ा डंप आया था पूरी मार्केट में, सब चीज़ें गिर गई थी। लवली इन हो चाहे कोई सा कॉइन हो, सारे गिरने लग गए थे क्योंकि ना कोई BTC में प्रॉब्लम हो रही थी किसी कंट्री से रिलेटेड। अब वो सॉल्व हो गया है तो अब ये मार्केट फिर से पंप करेगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि BNB जो था वो $504 से $372 पे आ गया, बट INPA जो था वो तब भी स्टेबल ही रहा। तो दैट मीन्स काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है इन लोगों का। इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आई रिमेंबर व्हेन इथेरियम वाज 185। वो कह रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे को याद है जब इथेरियम $185 का था और मैंने अपने फ्रेंड को बोला था इसको बेचो मत, पर उन्होंने सुनी नहीं और बाद में वो बहुत पछताए उस चीज़ को लेकर जब वो $1000 पार कर गया। तो ऐसे ही ये INPA का भी बता रहे हैं गाइस। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, कुछ ही समय में कह रहे हैं आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो इसको होल्ड करना बनता है। ये जस्ट एक मैं गाइस आपको बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको लेना है आप अपनी रिसर्च करो। आपको जस्ट बताना था कि हाँ ये कॉइन में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये बढ़ सकता है। मैंने इसके अंदर नो डाउट इन्वेस्ट करा हुआ है, काफ़ी इन्वेस्ट करा हुआ है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं करता तो नहीं करो। और जो छोटा मोटा लगा सकते हो वो करना चाहते हो वो कर लो, बट ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपको कोई फोर्सली नहीं कह रहा कि आप लगाओ ही लगाओ, क्योंकि क्रिप्टो है इसके अंदर अप डाउन बहुत चलता रहता है। अब गाइस नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस टाइम टू बाय एंड होल्ड इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेल। दैट मीन्स कि यही टाइम बचा है, इसमें बाय कर लो और होल्ड कर लो, क्योंकि 2 दिन बाद इसकी ASBIT पे लिस्टिंग है। अगले पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं यू कैन बाय ऑन $50 एंड विल फील यू बॉट इट फॉर फ्री। दैट मीन्स कि $50 तक का खरीद के अगर आप छोड़ भी दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्री था एक किस्म से, क्योंकि वो डबल हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी यही लिखी हुई है, कॉइन्सबिट की डेट लिखी है 28 सितंबर और 2 महीने हो जाएंगे इसको 28 सितंबर के अंदर लॉन्च हुए। और जितने भी काम इस टीम ने करे हैं काफ़ी अच्छे से करे हैं, क्योंकि मैं देखा था ये $1 से, मैं इसके ऊपर बहुत टाइम से नज़र बनाई। ये $1 $2 पे आया था और बहुत सारे लोगों ने $6 $8 $60 पे इसको बेचा था, पर तब भी इन लोगों ने बहुत स्टेबिलिटी बना के रखी, उससे कम बहुत रेयर जाने दिया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। ऑन कम्प्लीशन ऑफ 2 months मैनी बिग न्यूज़ विल बी पब्लिश विद रिवॉर्ड प्रोग्राम एज वेल। दैट मीन्स कि कुछ करेंगे, इनके 2 महीने हो जाएंगे अभी 20 सितंबर को, तो उसके लिए भी ये लोग कुछ करेंगे ऐसा लग रहा है। और लिस्टिंग और भी आनी बाकी है, सब कुछ होना बाकी है। अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। तो गाइस अभी इसको $6-7 का जो लेके रख सकता है तो वो उनकी मर्ज़ी है, एक बार रिसर्च करके लेके छोड़ दो। और जिसको नहीं लेना वो तो ठीक है, कोई नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं स्कैम है ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके मैंने प्रमोशन देखे हैं। यूरोप में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, बहुत सारी जगह पे हुए हैं। और यूट्यूब प्रमोटर्स प्रमोशन करें इन्होंने, यूट्यूब प्रमोशन करें, तो इसलिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी हाइक पे ले जा सकता है लोगों को। और ऊपर से कॉइन कम है तो आप सब जानते हो कि अगर कॉइन कम होएगा तो ऑब्वियस है कि प्राइस तो इंक्रीज़ होना लाजमी है। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। जस्ट एक मेरा ओपिनियन था कि हाँ इस तरीके से अच्छा काम कर सकता है कॉइन, तो आप लोग देख सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करो, इसके ऊपर रिसर्च करो, और आपको नहीं लगता तो आप छोड़ दो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।